हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर दीपक गुप्ता। बेटा आज जो आपकी वर्कशीट आई है वो वर्कशीट क्लास 7th की मैथमेटिक्स की जो आपकी वर्कशीट है उसकी बात आज हम करेंगे। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट के अंदर ये वर्कशीट नंबर 12 है प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 12 और डेट है बेटा 3 सितंबर और ये है क्लास 7वीं की मैथ्स की वर्कशीट। ठीक है, तो बेटा इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। इस वर्कशीट के अंदर हम सीखेंगे डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना। डेसिमल्स में जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम सीखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, एक सिचुएशन यहाँ ली गई है। सिचुएशन क्या है बेटा? पहली सिचुएशन देखिए क्या है। पहली सिचुएशन है प्यारे बच्चों ये वाली कि अगर इफ़ बेला ब्रॉट 1.5 kg ऑरेंजेस, अगर बेला ने 1.5 kg ऑरेंजेस जो है वो ख़रीदे, किस रेट से, उसका रेट भी आपको दिया बेटा। बेला ने ख़रीदे 1.5 kg ऑरेंजेस 50 रुपये 50 पैसे पर केजी के हिसाब से, 50.50 पर केजी, 50.50 पर केजी के हिसाब से 50 रुपीज़ 50 पैसा पर केजी। और ख़रीदे कितने हैं बेटा? ख़रीदे हैं 1.5 kg। तो हाउ मच अमाउंट शी हैज़ टू पे, कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है बेटा कि 1.5 kg टोटल ख़रीदे और 1 kg कितने के हैं? 1 kg हैं 50.50 के। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको दो नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे जिनमें दोनों में डेसिमल है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई लाइक होल नंबर्स, जैसे आप नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही इन्हें भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेसिमल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, बिना डेसिमल के आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आप दोनों नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस को काउंट कीजिए कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद दोनों नंबर्स के अंदर कितने डेसिमल के बाद, मतलब दोनों नंबर्स में डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, और फिर उतने ही नंबर्स के आगे आप डेसिमल लगा दीजिए आंसर में। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है। हमने क्या किया बच्चे? हमने 1.5 को 25 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखिए 1.5 को 25 से मल्टीप्लाई किया। तो कैसे किया है? सबसे पहले हमने क्या करा, डेसिमल को हम भूल गए। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 25 का 5 यहाँ लगा दिया, 2 आपका कैरी हो गया। फिर 5 1 ज़ा 5 और 2 7 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक क्रॉस का साइन लगाते हैं जो, ठीक है, आपको पता है। और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10 का 0 और 1 आपका कैरी हो गया बच्चे, और 2 1 ज़ा 2 और 1 3, इस तरह ये 375 आपका आंसर आ गया। नॉर्मली हमने मल्टीप्लाई कर लिया 15 को 25 से, तो 375 आपका आंसर आ गया। अब देखिए बेटा 15 में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? डेसिमल के बाद देखिए जो 1.5 है आपका, उसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? सिंगल 1 प्लेस है, और 25 में डेसिमल है ही नहीं, तो 1 प्लेस केवल काउंट हुआ बेटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 375 के अंदर 1 प्लेस पीछे से काउंट करेंगे और 1 प्लेस के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आएगा 37.5। इस तरह से बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, आपको क्लियर होगा, वही वाला जो अभी हमने बेला की बात की थी। तो इसमें आपको 50.50 को मल्टीप्लाई करना था 1.5 से। तो कैसे कीजिए? अभी आप 5 पॉइंट्स को, डेसिमल्स को भूल जाइए बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले। 5 × 0 0 आ गया, 5 5 ज़ा 25 का 5 यहाँ आ गया, और 2 आपका कैरी हो गया, 5 0 0 और 2 का 2 आ गया, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर यहाँ एक क्रॉस का साइन लगाते हैं, और फिर 1 से किया 1 0 0, 1 5 ज़ा 5, 1 0 0, 1 5 ज़ा 5। फिर हमने इसको एडअप कर दिया, 0 की 0, 5 का 5, 5 to 7, 5 का 5, 5 to 7, तो 75750 आ गया बेटा। ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है। अब डेसिमल कहाँ लगाना है उसके लिए देखिए पहले जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? 1 2। डेसिमल के बाद देखिए 1 2 2 प्लेसेस हैं,
और सेकंड नंबर में डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो 2 और 1 3 प्लेसेस हो गए। तो बेटा हमें पीछे से 3 प्लेस काउंट करने हैं, 1 2 3, और यहाँ पर हमने डेसिमल लगा देना है, यानी पीछे से 3 प्लेस काउंट करते हुए डेसिमल लगाना है। तो आंसर आ गया 75.75, यानी कि 75 रुपये 75 पैसे, 75 रुपीज़ 75 पैसास में उसको देने पड़ेंगे बेला को, जो हमने अभी देखा था क्वेश्चन। अगर वो 1.5 किलो 1.5 kg ऑरेंजेस लेती है, कॉस्ट है उसकी कितनी थी, ₹50.50 के हिसाब से, तो उसे टोटल जो अमाउंट पे करना होगा वो करना होगा बेटा, टोटल अमाउंट पे 75 रुपीज़ 75 पैसास। तो ये हमने डेसिमल की एक और एग्जांपल देखा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब जैसे यहाँ पर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक बार देखते हैं, फिर एक और चीज़ आपको करानी है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, हमें 4.6 को इंटू करना है किससे, 8 से। ठीक है बेटा, तो हम पॉइंट भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम 8 का टेबल पढ़ते हैं 6 टाइम्स। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। तो 48 का 8 यहाँ लगा के 4 हमारा कैरी हो गया। 1 मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, 4.6 इंटू 8 ये करना था बेटा। तो 8 6 ज़ा 48 और 4 हमारा कैरी हो गया। 4.6 इंटू 8, 8 6 ज़ा 48 और 4 आपका कैरी हो गया बेटा। 8 4 ज़ा 32 और 32 और 4 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा, डेसिमल के बाद देखिए 1, और यहाँ डेसिमल है ही नहीं सेकंड वाले में। तो बेटा एक नंबर के पहले डेसिमल लगाना है पीछे से, आंसर में पीछे की तरफ आओ, 8 से पहले यहाँ डेसिमल लगाना है। तो 36.8 आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। इसी तरह बेटा सेकंड क्वेश्चन हम कोशिश करते करने की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है बेटा 0.05 को आपको इंटू करना है 7 से। ठीक है, तो आप कैसे इंटू करेंगे, 7 5 ज़ा 35 और 3 आपका कैरी हो गया, 7 0 0 3 का 3। ठीक है, और 7 0 0 यह आपका इंटू हो गया। अब पहले नंबर में बेटा कितने प्लेसेस के डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद 1 2 प्लेसेस हैं, और दूसरे नंबर में डेसिमल है ही नहीं, यानी कि टोटल हो गया 2 प्लेसेस। तो बेटा पीछे से 35 में 2 प्लेसेस आगे आएंगे, 1 2, और यहाँ डेसिमल हम लगा देंगे। तो आंसर आ गया 0.35। तो बेटा ये तरीका है डेसिमल्स को इंटू करने का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके, जैसे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। चलिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या है, 51.7 को आपको इंटू करना है 0.1 से। ठीक है, डेसिमल भूल जाइए, 1 से इंटू कर दीजिए, 1 से इंटू करेंगे 517 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद बेटा एक नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो टोटल हो गए 2 नंबर। तो यहाँ पीछे से 2 नंबर काउंट करेंगे, 7 और 1 को काउंट किया और आगे डेसिमल लगा दिया, तो आंसर आ गया बेटा 5.17। ऐसे ही जो फोर्थ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, वो क्या है, वो है 11.2 को इंटू करना है 0.15 से। ठीक है, इसको आप इंटू करके देखिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, और मेरे को आंसर बताइएगा वर्कशीट में। और ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है आपको, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इन दोनों को आप इंटू कर लेंगे, 3 7 ज़ा 21, 2 3 5 ज़ा 15 और 2 17। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपका 171। फिर से लिख देता हूँ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपको दी है 5.7 और ब्रेथ आपको दी है 3, इंटू हमने दिया 3 7 ज़ा 21, 2 3 5 ज़ा 15 और 2 17। अब देखिए बेटा, पहले नंबर में डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, और यहाँ दूसरे नंबर में डेसिमल है ही नहीं, तो केवल एक डेसिमल काउंट हुआ। तो पीछे से 1 को काउंट करेंगे एक डेसिमल के लिए, और यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर ऐसे लिखते हैं, तो क्योंकि सेंटीमीटर में सब कुछ दिया था, तो इसका एरिया आ गया बेटा 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस वाले।
ठीक है बेटा। अब एक चीज़ आपको और सीखनी है बेटा कि जब हम 10, 100 या 1000 ऐसे बेस नंबर से, हम इनको बेस नंबर्स कहते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1.78 को इंटू किया बेटा हमने किससे किया है, 10 से। 1.78 को 10 से इंटू किया। बहुत सिंपल है, जब भी आप 10 से, 100 से, 1000 से इंटू करेंगे तो ये देखिए 10 में ज़ीरो कितने हैं, सिंगल ज़ीरो है, तो बेटा जितने ज़ीरो हैं उतना ही डेसिमल आप पीछे कर दीजिए। जैसे यहाँ पे डेसिमल है तो एक नंबर के पीछे एक जीरो है, इसलिए एक नंबर के पीछे कर दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा 17.8। ये मेथड है, ठीक है। 1.78 को इंटू करेंगे 10 से तो 17.8, क्योंकि 10 में एक जीरो है तो डेसिमल एक नंबर के पीछे पहुँच जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये है 1.56 इंटू 100, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 में 2 ज़ीरो है, तो जो डेसिमल है 2 प्लेसेस के बाद पहुँच जाएगा, यानी डेसिमल आ जाएगा 5 और 6 यहाँ पर 2 प्लेसेस के पीछे। तो यहाँ इसका आंसर आ गया 156 डेसिमल। डेसिमल लगाओ ना लगाओ 156 आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है। चाहो तो ज़ीरो लगा लो, नहीं तो 156 आप डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। जैसे 1.56 इंटू है 1000, 1.56 को आपको 1000 से इंटू करना है, तो बेटा देखिए 156, 1000 में कितनी जीरो हैं, 1000 में 3 जीरो है, 1 2 3, तो 3 प्लेस के पीछे आना चाहिए डेसिमल, तो 1 2, तीसरा तो प्लेस ही नहीं है, तो उसकी जगह हम एक ज़ीरो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इनकी ये आ जाएगा 1560 आंसर, ठीक है। तो ये होता है बेटा 10 से 100 से 1000 से इंटू करने का प्रोसीजर, कि जितने भी ज़ीरो उस नंबर में होते हैं 10, 100 या 1000 में या 10,000 में, उतने ही आगे की तरफ हम डेसिमल को सरका देते हैं और आंसर बड़ी इजीली आ जाता है। तो ये बहुत छोटा सा मेथड है, इसको भी आप समझ गए, ठीक है। चलिए ये पे टाइम एक बार देखिए, ये भी आपको सॉल्व करके देखते हैं। देखो बेटा जैसे यहाँ लिखा है 2.5 इंटू 10, इस तरफ आते हैं, तो बेटा ये आ गया 25, और क्योंकि 10 से इंटू आ रहा है, 10 में सिंगल जीरो है, तो डेसिमल जो है एक के पीछे, यानी कि यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 25। अब यहाँ देखते हैं बेटा इस तरफ जो जा रहा है, अभी 100 से इंटू हो रहा है, तो बेटा 25 दो डेसिमल के तो 2 जीरो हैं 100 में, तो डेसिमल 2 के पीछे जाना है, आगे जाना चाहिए, 1 2, यानी कि हमें यहाँ ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, तो 250 आ गया। इसी तरह बेटा 25 को 25 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 625, है ना। इंटू करके देखना आप 25 को 25 से, तो आपको आंसर मिलेगा 625। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, टोटल हो गए 2 नंबर, तो हम 2 नंबर वापस आएंगे 1 2, तो यानी कि यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है बेटा। 6.25 आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 25 इंटू 5 इधर करना है, तो 25 इंटू 5 होता है बेटा 125। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ 5 में कोई पॉइंट नहीं है, तो मतलब एक ही डेसिमल काउंट हुआ, तो बेटा 125 में एक नंबर पीछे जाएंगे तो 12.5, ये आपका आंसर आ गया। तो ये बेटा इस वर्कशीट के अंदर हमने डेसिमल्स के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये सीखा है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपके प्रैक्टिस सम्स है और ये जो प्ले टाइम है, ये दोनों आपको वर्कशीट में कंप्लीट करके एक साफ फ़ोटो खींच के ग्रुप में शेयर करना है, ताकि आपकी वर्कशीट चेक हो सके, ठीक है बच्चों। इसको आप जल्दी से करके भेज दीजिए ताकि आपकी वर्कशीट चेक हो सके, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, थैंक यू।